बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। दिस इज वीडियो लेक्चर थर्ड ऑन थेल्स थ्योरम और यू कैन से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरम 6.1 दैट इज थेल्स थ्योरम बीपीटी को प्रूफ किया था। इन नंबर 2 वीडियो लेक्चर हमने एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकेंड देखे थे ऑफ एनसीईआरटी। वीडियो लेक्चर थर्ड में हमने आज देखना है एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ विच आर प्योरली बेस्ड ऑन बीपीटी। बी प्रोग्रेसिव एंड अचीव परफेक्शन। प्रोग्रेसिव रहिए, रेगुलर रहिए, डेली के लेक्चर्स को देखिए, समझिए, रिपीट करिए, वॉच टिल एंड, आखिरी तक देखिए, तभी फायदा पहुंचेगा। स्टार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर 1। आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा अगर सीखना है तो। अभी आप थर्ड में हैं, कोई फायदा नहीं है, फर्स्ट से स्टार्ट करिए। रोल ओवर, like, share and subscribe. That is the food for our hard work. Thank you. Let's start. Question number 1 आपको दे रखा है of exercise 6.2 in figure, the given figure first and second DE is parallel to BC. So what is given? DE is parallel to BC. फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? EC फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड AD। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ट्राइंगल दे रखा है ABC। द ट्राइंगल इज गिवन ABC एंड इन ट्राइंगल ABC सिंस DE इज पैरेलल टू BC, जो BC साइड है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है DE। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जब अप्लाई करेंगे बच्चे इसको, तो जो आपका AB और AC साइड्स हैं उनके पार्ट्स इक्वल होंगे। मीन्स AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। सो नाउ इट इज़ वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। AD आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है और AD आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इक्वल्स टू व्हाट इज AE? इट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड EC यू हैव टू फाइंड इट आउट। और सब सेंटीमीटर्स में थे, इसीलिए मैंने इसको लगाया नहीं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट लाइक, रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। इससे होगा क्या? 3 ऊपर जा रहा है और 15 नीचे आ रहा है। 15 में डेसिमल था, तो अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन EC कितना होगा? दैट इज EC अपॉन 1। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 15 1 टाइम्स इज 15 एंड 15 2 इज 30। अगर मैं कैंसिल करूँ तो जो मेरा EC है वो कितना आ जाएगा? 2। तो EC कम्स 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में भी बच्चे वही होने वाला है। इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज गिवन टू अस कि जो DE है इट इज पैरेलल टू BC सिंस, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT लगा के क्या कर सकते हैं? हम रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं। AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? वेरी इजी। AD आपको निकालना है, DB आपको 7.2 दिया है, इक्वल्स टू AE आपको 1.8 दिया है और EC आपको 5.4 दिया है। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड AD। तो इसको यहीं पे रखिए, फिक्स इट और 7.2 को मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। तो AD इक्वल्स टू 18 अपॉन 54। एक डेसिमल ऊपर था, एक डेसिमल नीचे है, दोनों हट जाएंगे। इंटू 72, 7.2 था, मैंने 72 लिखा है, तो मैं क्या करूँगा? नीचे 10 भी कर दूंगा। वेरी इजी अगेन। 18 1 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा इज 54, 3 टाइम्स। 3 1 टाइम इज 3 एंड 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 12। सो सी इट इज कमिंग 24 अपॉन 10 और what we can write here, that is 2.4 सेंटीमीटर एंड दैट इज अवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फिगर गिवन है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। ये बोल रहा है इफ LM इज पैरेलल टू CB and LN is parallel to CD, prove that. To prove
ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए ए एम तो इतना पार्ट है, फिर ये बोल रहा है ए बी इज द टोटल पार्ट। यस, हमें लाइन पैरेलल दे रखी है, पहले बोल रहा है ये एल एम इज पैरेलल टू सी बी, तो हम इस पे अपना बीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं। हम बीपीटी की ही बात कर रहे हैं बिकॉज मैं उसके ही क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। तो ठीक है, तो हम किस ट्राइंगल पे जा रहे हैं, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस एल एम इज पैरेलल टू सी बी, जो हमारा एल एम है वो सी बी के पैरेलल है, तो हम ए बी सी ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जो ए बी और जो ए सी साइड्स हैं, एम एल उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और वो जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, इसका पार्ट और इसका पार्ट इक्वल होने वाला है। बीपीटी यही बोलता है। यस, तो हमारा ए एम अपॉन एम बी होगा, ए एम पार्ट अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, बट देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ए एम अपॉन ए बी चाहिए, हमें ए एम अपॉन एम बी नहीं चाहिए। तो इसको हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी सीखा था कि कैसे करते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और करके मैं इसको लिखा जा सकता है रेसिप्रोकल। एम बी को ऊपर भेजिए, ए एम को नीचे लेके आइए, तो एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल। हमने रेसिप्रोकल किया है इस इक्वेशन का या बीपीटी के रिजल्ट का। नाउ अगर मैं एम बी अपॉन ए एम में +1 कर दूं और एल सी अपॉन ए एल में भी +1 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हो क्या जाएगा हमारा, सी ए एम एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा, ए एम, एंड हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हैं। एम बी इंटू 1 इज एम बी प्लस 1 इंटू ए एम इज ए एम। ठीक है, हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये हमारा कुछ रिजल्ट आ गया। इक्वल्स में क्या दिख रहा है, एल सी अपॉन ए एल प्लस 1। तो देखो ए एल और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ए एल, और एल सी इंटू 1 इज एल सी प्लस 1 इंटू ए एल इज ए एल। नाउ व्हाट इज एम बी प्लस ए एम, अगर मैं एम बी और ए एम को ऐड कर दूं, एम बी और ए एम को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे पूरा ए बी मिल जाएगा, दैट इज ए बी अपॉन ए एम, ऐसे ही छोड़ेंगे, इक्वल्स टू नेक्स्ट क्या हो रहा है, एल सी अपॉन ए एल। अगर मैं एल सी और ए एल को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, अपॉन में कितना है, ए एल। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगेन रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। मैंने फिर से क्या कर दिया, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर इतना। अगेन एक बार फिर से देखिए इसको, वैसे हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी यही चीज की थी। आपको अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो समझ में आया होगा कि हमने कैसे करना है इसको। हमें ए एम अपॉन ए बी चाहिए था, बट बीपीटी में हमारा क्या आया, ए एम अपॉन एम बी आया। तो अगर मैं ए एम और एम बी को ऐड कर दूं तो मेरा ए बी आ जाएगा। तो एडिशन का प्रोसेस ये है, फर्स्ट रेसिप्रोकल किया है इस स्टेप में, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, कोई फर्क नहीं, ऐड किया है जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, रिजल्ट आया, रिजल्ट को फिर से रेसिप्रोकल किया तो मेरा ए एम अपॉन ए बी सेम आ गया। तो इतना प्रोसेस हमने ये जो टू प्रूफ का पार्ट है इसको लाने के लिए किया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, हम ए डी सी में भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका एल एन है वो डी सी के पैरेलल है, एन एल इज पैरेलल टू डी सी, तो हम ए डी सी ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली रिजल्ट क्या रखने वाले हैं हम लोग, देखते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, सिंस एल एन इज पैरेलल टू सी डी, जो आपका एल एन और सी डी था वो पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन पार्ट में, तो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, देखिए ए एन अपॉन एन डी, जो ये साइड है इसका रेशियो पार्ट्स का, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ये हो गया। ठीक है, बट हमें टू प्रूफ में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए एन अपॉन ए डी।
ठीक है, तो उसको लाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें यही स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने अगर सिमिलरली लिखा हुआ है तो हम उसको ना भी करें तब भी चलेगा, बट फॉर प्रैक्टिसिंग वी आर डूइंग इट। और मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकता हूँ, एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल। यस, रेसिप्रोकल करा और हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब वी आर डूइंग एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। नाउ एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मैं इस स्टेप को थोड़ा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ। तो ए एन हमारा एलसीएम होगा और ऊपर क्या आ जाएगा, एन डी प्लस ए एन। यस, ए एन मल्टीप्लाई वन इज ए एन, तो एन डी प्लस ए एन क्या बनेगा, देखिए एन डी और ए एन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये ए डी। यस, इक्वल्स टू एल सी प्लस वन था यहाँ पे, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एल आपका एलसीएम है, तो एल सी प्लस ए एल हो जाएगा। एल सी प्लस ए एल कितना है, दैट इज ए सी। और मैं इस स्टेप को क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर देंगे। जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू ए एल ऊपर जाएगा और ए सी आपका नीचे आएगा। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जो हमारा राइट हैंड साइड है, ए एल अपॉन ए सी एंड ए एल अपॉन ए सी बोथ आर सेम, तो वी कैन कंपेयर देम। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, या डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी। ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी। फाइनल पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिवन है आपको डी ई इज पैरेलल टू ए सी, जो डी ई है उस ए सी के पैरेलल है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ ए ई के पैरेलल है और डी ई ए सी के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई, ये दो पार्ट्स दिख रहे हैं हमें, बी ई के दो पार्ट्स दिख रहे हैं, बी एफ और एफ ई। ठीक है, और बी ई अपॉन ई सी, बी ई और ई सी, अगर मैं इसको देखूं तो बी ई यहाँ से यहाँ तक है और ई सी आपका यहाँ से यहाँ तक है। इसके भी दो पार्ट्स दिख रहे हैं, किसके, बी सी के दो पार्ट्स हैं और बी ई के दो पार्ट्स हैं। ठीक है इतना। तो यही हमारा हिंट है यहाँ पे, जो बी ई के दो पार्ट्स बन रहे हैं, बी एफ और एफ ई, क्या यहाँ पे कोई पैरेलल लाइंस मिल रही हैं? यस, एफ डी एंड ई ए, एफ डी एंड ई ए। तो प्रूफ हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये छोटा सा ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई दिख रहा है ना बच्चे, ए बी ई ट्राइंगल में पैरेलल लाइन कौन सी है, सिंस डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, दैट इज गिवन टू यू। जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है। सो क्या अप्लाई कर देंगे, बाय बी पी टी। हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, बी से स्टार्ट करें तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। कुछ नहीं, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, अब अपना दूसरा पार्ट जो हमें क्या दिख रहा था, बी ई अपॉन ई सी दिख रहा है ना, जो प्रूफ करना है बी ई अपॉन ई सी। यहाँ से हमने हिंट लिया कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बी ई होगा और सेकेंड पार्ट आपका ई सी होगा। तो देखो बी ई और ई सी में पैरेलल क्या दिख रहा है, यस, ई डी एंड सी ए। ठीक है, अगर मैं अपने फिगर को हटा दूं, यहाँ से इस लाइन को हटा दूं, तो ये आपको कुछ पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी। क्लियर। तो मैंने बोला बी ई और ई सी हमें चाहिए, तो उसके लिए डी ई और ए सी आपके पैरेलल हैं। सो वी आर मूविंग इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरा बड़ा ट्राइंगल क्या दे रखा है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। सो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, बी पी टी लगाने के बाद आपका बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। सेकेंड इक्वेशन,
अब देखिए अपना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करिए, बी डी अपॉन डी ए यहाँ पे भी दिख रहा है और बी डी अपॉन डी ए आपको यहाँ पे भी दिख रहा है. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है या कुछ भी पार्ट इक्वल है तो उनके अपोजिट पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हमारा आंसर आ गया बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. ठीक है, तो एक और बार समझ लेते हैं इसको. अगर मैं इस लाइन को हटा दूं यहां से, हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा था डी एफ इज पैरेलल टू ए ई. जो डी एफ है वो किसके पैरेलल था, ए ई के पैरेलल था. तो मैंने बस इस ट्रायंगल ए बी ई में अपना बीपीटी लगाया जिसमें ये इसके पैरेलल है. डन. तो हमारा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा. दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. फिर हम गए, इस पार्ट को हटा दिया था हमने, इस पार्ट को भी हटा दिया था. हमने बोला ये आपका लाइन ए सी के पैरेलल है. तो इस पूरे ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, डी ई इज पैरेलल टू ए सी. सो बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए. और हमने कंपैरिजन करके अपना इक्वेशन को निकाल लिया. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th. अ वेरी नाइस एंड इजी क्वेश्चन नंबर 7. आपने ये थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी है एज मिड पॉइंट थ्योरम, विच इज द मदर ऑफ ऑल द थ्योरम्स. यस, मिड पॉइंट थ्योरम, वी हैव लर्न अबाउट दैट इन 9th क्लास. अब उसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है बट यूजिंग योर थ्योरम 6.1, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. थेल्स थ्योरम का यूज करके आपको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना है. टू प्रूव अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास, लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle. ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट लेना है. तो इसको हम D कर लेते हैं और यहाँ पे हम गिवन भी लिखेंगे अपना. क्या दे रखा है हमें, D इज द मिड पॉइंट. D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. जो ए बी आपकी एक साइड है ट्राइंगल की, उसका मिड पॉइंट. और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है. See, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side. अभी किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा. So D, एंड इसको हम E मान लेते हैं, DE is parallel to BC. ये भी आपको दे रखा है, एक मिड पॉइंट दे रखा है और DE is parallel to BC दे रखा है. ठीक है, bisects the third side that you have to prove. हमने जो हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन में उसको रीसिंप्लीफाई किया है. टू प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन थी DE बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. सो DE बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यहाँ पे AC है. और मैं इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में बोलूं तो हमें ये प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट किसका, ऑफ AC. और मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि AE इक्वल्स टू EC. मुझे फाइनली ये प्रूफ करना है तो हमारा काम बन जाएगा. ठीक है, तो हमने गिवन लिख लिया है, टू प्रूफ कर लिया, हमने फिगर भी ड्रॉ कर दिया. कौन सा थ्योरम है ये, 9th क्लास का मिड पॉइंट थ्योरम है. लेकिन अभी हमें इसको कैसे प्रूफ करना है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो लेट्स प्रूफ. सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या पैरेलल दे रखा है आपको, DE इज पैरेलल टू BC. सो बाय BPT क्या हो जाएगा, जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है. तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC. यस, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. आई थिंक अब फिगर की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ. सी, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये BPT का रिजल्ट आ गया. अब हमें क्या पता है कि जो D पॉइंट था वो मिड पॉइंट था AB का. यस, बट वी कैन से जो आपका D था वो मिड पॉइंट था
मीन्स AD इज इक्वल टू DB, और अगर मैं इसको देखूं तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट इज़ 1। 0 तो नहीं होगा ना, DB को मैं डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, AD के नीचे DB को लेके आ रहा हूँ, जो भी पार्ट है यहाँ पे वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, बिकॉज DB इंटू 1 इज DB। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं AD और DB दोनों इक्वल हैं, कैंसिल करके कितना आएगा 1 आएगा, बट मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। सो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या बनेगा, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्यों, क्योंकि AD और DB इक्वल्स टू 1 है, AD अपॉन DB की जगह हमने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसे ही आ जाएगा। सो AE और EC क्या हो गए, इक्वल हो गए, 1 इंटू EC इज EC इक्वल्स टू AE। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया AE इक्वल्स टू EC, और वी कैन से E is the midpoint of AC, or we can say DE bisects AC. That's it. इतना ही थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत बढ़िया थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम को देखिए, समझिए, 9th क्लास का रिवाइज करिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ करना था यहाँ पे। अगर हमने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, देन यूजलेस है सब। तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम था। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।